नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन्हों पहले एक नजर डाला अबार तारी खास खास खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं करिया शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त करिया जारी। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करिया शिरकत। कया सरकार किसानारा हिता में लगातार बना रही है योजनावां। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जोधपुर एयरपोर्ट माथे मीडिया सुविया रूबरू। विपक्ष माथे कर्यो तीखो प्रहार। टोंक जिलारा डिग्गी कल्याणजी लखी मेला में उमड़ियो श्रद्धालुओं सैलाब। मेला में कानून और शांति व्यवस्था ने लेर पुलिस और जिला प्रशासन कर्या माकूल इंतजाम। और प्रदेश में थम्यो भारी बारिश नो दौर। और अब एक खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं शिलान्यास और उद्घाटन करिया। परियोजना में आधारभूत सुविधावां, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़िया प्रोजेक्ट शामिल है। वटे प्रधानमंत्री किसाना खातर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि री 20वीं किस्त जारी करिया। इन मौका माथे प्रधानमंत्री कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि सरकार रा पक्का इरादा रो उदाहरण है। वे कहा कि विपक्ष हमेशा सु ही किसाना सु झूठ बोलियो है। आज बिना कट और कमीशन रा सम्मान निधि री राशि किसाना रा खाता में पूगी है। जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करिया। इन मौका माते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम किसान सम्मान निधि री 20वीं किस्त भी जारी करिया
और पीएम आवास योजना रा 26,000 लाभार्थियों ने चाबियां सौंपी। इन मौका माते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि किसान सिर्फ अन्नदाता कोनी है, अबे किसान ऊर्जादाता भी बनेला। सरकार किसाना रे साथे खड़ी है और वारा हितामाय लगातार योजनावां बना रही है। किस प्रकार से देश आजाद होने के बाद पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो उन्होंने बिना किसी चुनावी घोषणा के, आपने धरने देखे होंगे, प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन कभी किसानों को कोई सीधा लाभ देने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। ये हमारे देश के पहली बार प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने 2019 में इसको प्रारंभ किया और जिस प्रकार से आज ये 20वीं किस्त जारी हो रही है, जिस प्रकार से उत्साह किसानों में हम सब देख ही रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है किसानों को, जहाँ 6,000 किसान सम्मान निधि के योजना के अंतर्गत केंद्र की सरकार किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर रही है। उसी कड़ी में किसानों को दोहरा फायदा देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने 3,000 रुपये अतिरिक्त घोषणा करके एक किसानों को बहुत बड़ा आर्थिक रूप से संबल देने का काम किया है। पीएम किसान उत्सव कार्यक्रम रो जिला स्तरीय कार्यक्रम जोधपुर रा काजरी में आयोजित कर्यो गयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा उत्तर प्रदेश रा वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में पीएम किसान उत्सव री 20वीं किस्त जारी करेगी। इन कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जोधपुर काजरी सु केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल समेत बड़ी संख्या में किसान हिस्सों लियो। इन मौका माते केंद्रीय मंत्री शेखावत कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में आज किसान प्रगति री राह माते हैं। आज आ 20वीं किस्त जकी है वह किस्त किसाना हिता में और सशक्तिकरण रो काम करेली। इन मौका माथे मंत्री जोगाराम पटेल कहा कि किसान सम्मान निधि योजना सु किसाना ने आर्थिक रूप से संबल मिलियो है। फिर देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 21,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है और ये 20वीं किस्त इसके साथ में देश के किसान के खाते में पिछले 6 साल में 40,000 करोड़ रुपया, 40,000 प्रति किसान के खाते में, ऐसा लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा हुआ है। देश के किसानों को संबल प्रदान करने और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के दृष्टिकोण से किए गए कामों की श्रृंखला में आज का ये जो है कदम और अधिक सशक्तिकरण का काम करेगा। मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि करीब 42 लाख काश्तकारों को आज 20वीं किस्त की राशि मिली है। मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी। उन्होंने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने की घोषणा की थी और इसकी किस्त भी, छठी किस्त शीघ्र ही जारी होने वाली है। राजस्थान के किसानों को और जोधपुर जिले के किसानों को इनपुट सब्सिडी, जिसको हम बोलते हैं आदान उपदान की राशि बोलते हैं, 2 अरब और 10 करोड़ के करीब करीब मिल चुकी है और लूणी विधानसभा क्षेत्र के करीब 20,000 किसानों को 65 लाख में से 63 लाख की राशि का वितरण हो चुका है और थोड़ी सी राशि जो बाकी है वो 1-2 दिन में वितरण हो जाएगी। मिल रही है प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की, वो हमारे पश्चिम राजस्थान में बहुत कारगर साबित है। इस समय हमारे यहाँ खेती में कोई जो जैसे फसल में पैदावार नहीं होती, इससे कि हमें राहत मिलती है फसल को अधिक जो बनाने के लिए, तो स्प्रे दवाई वगैरह है, छिड़काव है, इससे 2,000 रुपये की राशि मिलती है। इससे हमें बहुत ही फायदा मिलता है। जब से हमारे पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी ने हमारी किसान योजना शुरू की है, तब से हमारे पूरे भारत के किसान बहुत खुशहाल है और इससे हमारे किसानों को बहुत खुशहाली का राहत मिलती है और इससे हमें किसानों को ये 20वीं किस्त जारी की, इससे हमारे पूरे भारत के किसान को बहुत ही खुशी है। और जब से हम भारत सरकार की केंद्र सरकार काजरी से जुड़े हैं, तब से हमें बहुत खुशी हुई है और हमें उन्नत खेती करने के लिए बहुत ही मौका मिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रो जिला स्तरीय कार्यक्रम अजमेर रा केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित कर्यो गयो।
इन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मुख्य भाषण रो लाइव प्रसारण दिखायो गयो। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जिला स्तरीय अधिकारी समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहा। इन मौका माते केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी कहो कि केंद्र सरकार री कल्याणकारी योजनाओं से किसानों ने घणो लाभ मिल रह्यो है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब तक इस देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी, तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए उन्होंने चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे कृषि बजट के दायरे को बढ़ाने की बात हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, जो कृषि जो किसान पैदा करता है उसकी जिन्स की वैल्यू जब तक नहीं हो, वैल्यू एडिशन नहीं हो, तब तक किसान को पूरा लाभ नहीं मिले। इसलिए उन्होंने 10,000 प्रधानमंत्री जी ने एपीओ की पूरे देश भर में एपीओ बनाए गए हैं। इस किसान सम्मान निधि के अंदर तकरीबन 3.75 लाख करोड़ रुपया अभी तक किसानों को दिया जा चुका है और विभिन्न योजनाओं के तहत, चाहे वो जनधन के खाते खुलवाने से लेकर के विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। आज भी देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। ये 20वीं किस्त है किसानों की, उसका है ये तो। और ये मैंने बाबा रामदेव नर्सरी के नाम से एक नर्सरी खोली मसीनिया के अंदर, तो उसमें किसानों को मैं पौध तैयार करके, हाइब्रिड पौध तैयार करके देता हूँ किसानों को। उसमें हमारे खाते के अंदर डायरेक्ट 2,000 रुपये आएंगे और इस 2,000 रुपये से हम काश्तकारों को बहुत बढ़िया फ़ायदा मिल रहा है। जैसे समय पर हम दवाई लाएंगे, समय के ऊपर हम निराई गुड़ाई का जो पैसा खर्च होगा वो मिलेगा हमको, और जो भी फर्टिलाइज़र लाएंगे उससे हमारे को बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रो जिला स्तरीय आयोजन उदयपुर रा विद्या भवन ऑडिटोरियम में कर्यो गयो, जठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशु राष्ट्रीय कार्यक्रम रो सीधो प्रसारण दिखायो गयो। जिला स्तरीय इन कार्यक्रम में एसडीएम दीपेंद्र सिंह, गिरवा एसडीएम अबुला साई कृष्ण और कृषि विभाग अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहा। प्रधानमंत्री जी को और जो दूसरे जो भी वक्ता हैं उनको सुन रहे हैं, ये जो 20वीं किस्त आज जारी हुई है उनके खाते में चली गई है, वो करीब 20,500 करोड़ रुपए की ये किस्त है, जो कि 9,70,000 किसानों को 9 करोड़ 70 लाख किसानों को ये दी जा रही है किस्त। और अभी उनके खाते में एक जो किस्त है चली गई है, जो 20वीं किस्त है, अगर उसको कुल मिला के देखें तो 4.25 लाख करोड़ जो रुपया है वो किसानों के खातों में अभी तक जा चुका है। किसानों को काफ़ी राहत मिली है। खेतों में जहाँ खाद बीज के लिए पैसा चाहिए था, किसान इधर उधर बनियों से उधार लाके काम चलाता था या फिर फसल में खाद दे ही नहीं सकता था, तो इससे किसान को हेल्प मिली कि वो समय पे खाद बीज लाके और किसानों को किसान अपने खेतों में डाल सकते हैं। मोदी जी ने जो आज राशि दी है वो बहुत ही अच्छा काम किया है और किसानों के लिए बहुत अच्छा काम है, और इसी प्रकार से काम करते रहें और बहुत अच्छी बात। खाते में आ रही है, बरोबर आ रही है, और हमें कृषि विभाग की तरफ से बीजार और मुख्यमंत्री की योजना से बहुत सारा फायदा मिल रहा है, और हम इस फसल के बारे में हम बीमा करवाते हैं तो बीमा उसको फ़ायदा मिलता है गांव वालों को, और टाइम टाइम के कृषि का काम बहुत अच्छा चल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रो जिला स्तर रो कार्यक्रम दूदू में आयोजित कर्यो गयो। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशु राष्ट्रीय कार्यक्रम रो सीधो प्रसारण दिखायो गयो। दूदूरा 79,000 किसाना ने सम्मान निधि री किस्त जारी होबा माते खुशी जाहिर करी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतायो। पहला फ़ायदा तो ये है कि जो हम खाद बीज लाते हैं ना, समय पे जो पैसे आते हैं उनको सुचारू रूप में काम में लेते हैं, और इनसे जो खाद बीज में जो सहायता मिलती है वो बहुत अच्छी बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये योजना चला रखी है ना, ये सीधे हमारे खाते में पैसे आते हैं। सीधे खाते में पैसे आने के
लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो पैसे पहले आते थे ना, वो मुश्किल से 100 रुपये में से हमारे पास 15 रुपये में नहीं पहुँचते थे। आज 2000 रुपये जो प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना चला रखी है ना, वो सीधे 2000 रुपये हर किस्त हमारे खाते में आती है। किसान निधि की 20वीं किस्त ऐसे समय में आई है जिस समय किसानों की फसल अभी मध्यम रूप में है। उस समय किसानों के पास पैसा नहीं होता है, खाद बीज के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है कि हमें इस समय ये प्रधान निधि की जो अपन को दी गई है, किसानों को इससे बहुत अधिक फायदा होता है। प्रधानमंत्री ने जो 2000 की किस्त दे हुए ना, जिनके मन में बहुत गुस्सा। आज माँ का किस्त आ गई, आज जो खाद बीज में बाजार से आज खरीद ले रहा हूँ। वहाँ बाजरा मूंग चूड़ा एक महीने में खेत में पाए ना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रो जिला स्तरीय कार्यक्रम टोंक जिला मुख्यालय माथे आयोजित कर्यो गयो। इन मौका माथे देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर और जिला प्रमुख सरोज बंसल समेत जिला अधिकारी और घनी संख्या में किसान मौजूद रिया। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी रा वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम रो सीधो प्रसारण दिखायो गयो। इन मौका माथे विधायक राजेंद्र गुर्जर कहा कि मोदी सरकार किसानारा हिता में बढ़िया काम कर रही है। इसमें 2,56,546 हमारे किसान हैं। प्रधानमंत्री जी सीधे बटन दबाकर उनके खाते में पैसे डाले हैं। पहले ये जो जनधन खाते नहीं खुले थे, उससे पहले कई समस्या आती थी कि जो पैसा हमारा केंद्र सरकार से जो पैसा आता था, जैसे पहले कांग्रेस के शासन में जब प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी थे, उस समय वो कहते थे कि जो हम पैसा डालते हैं उसका 15 पैसा ही यहाँ पहुँचता है, 80 पैसा 85 पैसा बीच में लीकेज हो जाता। आज प्रधानमंत्री जो किस्त डाल रहे हैं सीधा हमारे किसानों के खाते में आ रहे हैं। आज की तारीख में पूरा भारत में बहुत खुशी की लहर है। मोदी जी ने 20वीं किस्त डाली है और इतने खुश है किसान पूरा देश के। आज दिन तक ऐसा काम नहीं हुआ जो मोदी जी ने किया है। हर किसान के खाते में एक बटन दबाया, अभी पेमेंट आ गया। हर किसान के हर गांव में हर डाणे में पैसा पहुंच रहा है। मोदी जी देश के लिए अच्छी कर रहे हैं, विकास की ओर बहुत अच्छा ये कर रहे हैं जो अब तक नहीं हुआ। बहुत खुशी है, मोदी जी के पैसे डले हैं सम्मान निधि के और सबके डल गए। लोगों का बहुत, किसानों के बहुत काम आ रहे हैं पैसे। इस वक्त खाद बीज की जरूरत है लोगों को। खुशी तो ये है कि प्रधानमंत्री ने आज भी 2000 रुपये की किस्त डाली है किसानों के खाते के अंदर, तो किसान सब खुश हैं। कुछ तो हेल्प मिलती है किसानों को और अच्छी बात है। कई प्रकार की योजना के अंदर किसानों को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रो जिला स्तरीय कार्यक्रम सलुंबररा पंचायत समिति सभागार में आयोजित कर्यो गयो। जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशु वाराणसी रा संबोधन और बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा कार्यक्रम रो प्रसारण कर्यो गयो। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी समेत घनी संख्या में किसान मौजूद रिया। आज किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के समारोह के अंदर जो हस्तांतरण करके आज 21 लाख करोड़ रुपए का जो हम किसानों को जो हस्तांतरण किए हैं, उनके लिए मैं पूरे देशवासियों का और मोदी जी का अभिवादन करता हूँ। आज तक किसानों की सूद इस भाई प्रधानमंत्री जी मोदी के अलावा आगे कितने ही प्रधानमंत्री बने, पर किसी ने किसानों की सूद नहीं ली। आज किसानों की सूद ली है। हम किसानों को खाद बीज खरीदने के लिए और उन्नत खेती करने के लिए हमको समय समय पे लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवा देती हूँ, हर एरिया में हर देश में जड़ी बूटी का कार्य करती हूँ और पौधा वृक्षारोपण भी करती हूँ और ट्रेनिंग भी लेती हूँ लोगों को। और हमारे जो ये प्रधानमंत्री योजना का लाभ हमको मिल रहा है और हम किसी को केवाईसी नहीं करते तो उसको मैं जानकारी भी देती हूँ और केवाईसी करके।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनारो केकड़ी में कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। इन मौका माथे प्रशासनिक अधिकारी समेत घणी संख्या में किसान मौजूद रहा। किसानारो कहनो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आ योजना चलार किसानारी मदद करी है। किसान योजना के अंदर जो लाभ मिलता है वह मुझे भी मिलता है और हमको मिला भी है। 4-5 किस्ता आ भी गया। पैसे मिलते हैं वो आपका नाम खेती बाड़ी में देते हैं। सम्मान निधि योजना का जो मोदी जी धन्यवाद है किसानों के लिए। खाद बीज में सब में काम आओगे तो किस्सा तो बाहर इससे फसल नष्ट होगी तो 2000 रुपये आए तो काम देने खेती बाड़ी काम में। मोदी जी ने 2000 रुपये डाले सम्मान निधि के लिए जो सभी किसानों के फायदेमंद है और खाद बीज लेने के लिए और जैसे किसी भी काम के लिए अनिवार्य होता है जैसे बीज लेना और किसी खाद वाद ऐसे लेने के लिए बहुत फायदेमंद है। बढ़िया है कार्यक्रम तो 2000 2 4000 आता है। काम तो आवा ही कर के लिए तो हाँ राखी भी हो जाए 2000 आई है जी। कोटा में अखिल भारतीय जनसंपर्क सेमिनार 2025 रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रा तौर माथे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहा। कोटारा रेलवे ऑफिसर क्लब में आयोजित सेमिनार में देश भर रेलवे जनसंपर्क अधिकारी हिस्सों लियो। सेमिनार में जनसंपर्क संवर्ग की भूमिका, चुनौतियां और भविष्य की दिशा माथे मंथन कर्यो गयो। कार्यक्रम ने संबोधित करते थका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि भारतीय रेलवे देश ही दुनिया में अनुशासन और समर्पण रो पर्याय है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी रेल सेवा है जिसमें भारत में गरीब से गरीब व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी रेलवे के अंदर रेल यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से कर सके, उसको रेल यात्रा में बेहतर सुविधा मिले और जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो नया परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की जानकारी आम जन को मिल सके, इसके लिए रेलवे जनसंपर्क अधिकारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज कोटा के अंदर रेलवे जनसंपर्क अधिकारियों की सेमिनार हो रही है। मैंने उनसे कहा है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रेल यात्री के अंदर आम जन को भी जोड़ना चाहिए ताकि आम जन को जो भी संचार के साधन रेल विभाग ने यात्रियों के लिए जारी किए जिससे आम यात्री घर बैठकर सारी जानकारी प्राप्त कर सके। ट्रेन के स्थान की, खान पान की, अन्य कोई परेशानी हो, कठिनाई हो, उसके बारे में रेल अधिकारियों को जानकारी पहुंचाने तक, इन सारे विषयों की जानकारी रेल जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से आम जनता को मिल सके। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जोधपुर एयरपोर्ट माथे मीडिया से रूबरू हुआ। इन दौरान वे विपक्ष माथे तीखो प्रहार कर्यो। वे कहा कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर माथे सदन में चर्चा की मांग की नहीं और इनने स्वीकार भी कर लियो हो। इंडी लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई पण विपक्ष रो नकारात्मक रवैयो रियो। प्रधानमंत्री जी सदन में क्यों नहीं है? जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोल गए और ऐसे पहले भी परंपराएं रही है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में मुझे लगता है कि वो बैकफुट पे आए विपक्ष है। तो अब एसआईआर जो एक चुनाव आयोग की एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसके तहत कभी कभी चुनाव आयोग को वो थकाते हैं। एक परंपरा सी उन्होंने डाल दी है हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कि हम संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे पदों को धमकाएं जिससे वो डर जाएं। ऐसा आज चुनाव आयोग ने स्पष्ट भी किया है कि चुनाव आयोग जो संविधान के अनुसार उनको जो ड्यूटी दी गई है उनके अनुसार वो कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जो इस संसार में नहीं है, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए क्या? यही सवाल है जो भी समझ में नहीं आ रहा राहुल गांधी जी को। हाडा राजपूतारा गौरवशाली इतिहास सु प्रेरित होर प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र कुमार शर्मा कानीसु रचित उपन्यास रो विमोचन आज जयपुर में कर्यो गयो।
उपन्यास लेखक राजेंद्र कुमार शर्मा कानिसु हाडा राजपूतारा इतिहास और बलिदान शौर्य ने शब्दामय पिरोयोगियो। ये मेरे अपनी भूमि की गाथा है। हाड़ौती मैं हाड़ौती में पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, इंटरमीडिएट में हुआ था। तब से मैं इस गढ़ को, तारागढ़ को, वहाँ के तत्कालीन महाराज को, सब का मेरे मुलाकात और इसी पर मेरे मन में था कि मैं कभी संभव हुआ तो कोई किताब लिखूँ। ये पुस्तक हाड़ा राजपूतों की उत्पत्ति से लेके उनके उत्थान और उनके अनेकों राजाओं की विभिन्न लड़ाइयाँ, उनसे जुड़े हुए अनेक रोचक किस्से कहानियाँ, इन पर आधारित एक उपन्यास है। ऐतिहासिक फिक्शन है, इट इज़ एन एपिक हिस्टोरिकल फिक्शन और बहुत रोचक तरीके से लिखा गया है। टोंक जिलारी धार्मिक नगरी डिग्गी कल्याण जी माए 5 दिवसीय लखी मेड़ो शुरू हो चुक्यो है। अठे इन दिना माए घनी संख्या में श्रद्धालु कल्याण महाराज रा दर्शना खातर पूग रिया है। जयपुरा ताड़केश्वर मंदिर से शुरू हुई पद यात्रा वारे साथ ही दर्जनों श्रद्धालु नाचता गाता डिग्गी कल्याण जी रा जयकारा लगावता थका पूग रिया है। मेला रे दौरान कानून और शांति व्यवस्था ने लेर पुलिस और जिला प्रशासन खासा चोखा इंतजाम करिया है। और अब एक खबर मौसम सु है। प्रदेश में चाल रही भारी बारिश से अब घणी कटी जान कुछ राहत मिलेला। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिना ताई तेज बारिश से राहत मिलेली। वटी अगस्त रे महीने मानसून रे सामान्य रहने की संभावना है। बीता 24 घंटा की बात करा तो लाडला 24 घंटा में श्री गंगानगर में 10 और हनुमानगढ़ रा गोलूवाला में 7 इंच बरखा हुई है। मौसम विभाग के मुजब भरतपुर जयपुर संभाग रा 11 जिला सहित कई भागा में पाछी बारिश होवन री गतिविधियां में बढ़ोतरी होबारी संभावना है। 4 अगस्त ने भरतपुर संभाग और आसपास रा जिला में कठई घनी भारी बारिश होबारी संभावना है। और बुलेटिन आखिर में मुख्य खबरा एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं कर्या शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त कर्या जारी। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर्या शिरकत। कया सरकार किसानारा हिता में लगातार बना रही है कई योजनावां। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जोधपुर एयरपोर्ट माथे मीडिया से विया रूबरू। विपक्ष माथे कर्यो तीखो प्रहार। टोंक जिला डिग्गी कल्याण जी लखी मेला में उमड़ियो श्रद्धालुओं सैलाब। मेला में कानून और शांति व्यवस्था ने लेर पुलिस और जिला प्रशासन कर्या तगड़ा इंतजाम। और प्रदेश में थमियो भारी बारिश नो दौर। मौसम विभाग के मुजब आवता 2 दिना में तेज बरखा से मिलेली राहत। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरां ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरां रो बुलेटिन अठई पुरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।